हाँ। जी। अब लिखो गण विचार। क्या लिखोगे? छठवां आ गया हमारा, गण विचार कैसे करते हैं। नकुल। लिखिए, गण गण प्रकृति के तीन गुण के गण प्रकृति के तीन गुण के प्रतीक हैं। प्रकृति के तीन गुण होते हैं, कौन कौन से? गण प्रकृति के तीन गुण के प्रतीक हैं। पहला कौन सा? सत्व, रज और तम। सत रज तम है ना, एक प्रकृति के तीन गुण हैं। गण प्रकृति के, अरे लाइट चली तीन गई। गुण के प्रतीक हैं। तीन गुण के सत सत्व, प्रतीक। रज और तम। तो रज एवं तम। रज एवं तम। गण सतरज भी तम। तीन होते हैं। गण भी तीन होते हैं, देवगण, मनुष्यगण एवं राक्षसगण। गण भी तीन होते हैं, देवगण, देवगण, मनुष्य और राक्षसगण। मनुष्य, गण, राक्षस। अब लिखो, देवगण में उत्पन्न व्यक्ति। एक बार फिर मिला देवगण दें। में है, गण, गण प्रकृति के तीन गुण के प्रतीक हैं, सत रज तम। गण भी तीन होते हैं, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। हाँ। अब लिखो, इसके आगे लिखो, देवगण में उत्पन्न व्यक्ति। देवगण में उत्पन्न व्यक्ति सात्विक स्वभाव का होता है। सात्विक स्वभाव का होता है। जी। अर्थात भावुक। अर्थात भावुक। जी। ठीक गुरु जी। भावुक। उदार, सहनशील। जी। क्या लिखा? सहनशील, उदार, शालीन, सहन। दयालु। शालीन, दयालु। शालीन, दयालु। धैर्यवान। धैर्यवान, आत्मविश्वासी। जी। लोकप्रिय। आत्मविश्वासी, लोकप्रिय, उपकारी। उपकारी एवं प्रेमी स्वभाव का होता है। जी। तो पूरे गुण हम में मिल रहे हैं बिल्कुल। वाह यार, तुम उसका मतलब देवगुण के हो हैं। देख लें गुरु जी। नहीं, अपने शर्मा जीवे में भी ये सब गुण हैं। अच्छा। तो शर्मा जी आ गए क्या आज? आ गए हैं। नहीं नहीं, शर्मा जी, हर हर महादेव। हमारा महादेव। देवगण है गुरु जी।
कल नहीं आए थे शर्मा जी, कल कहाँ गए थे? कल गुरुदेव की सेवा में थे। अच्छा, गुरुजी हैं अभी चले गए? आज सुबह निकल के हैं 5 बजे। अच्छा अच्छा, नहीं चले गए। थक गए हैं ना, वो शरीर मतलब वो 90 प्लस 90 साल से ऊपर हो गए हैं। हाँ, कहाँ इस समय वर्तमान में निवास उनका कहाँ पर है? ये आपका डिंडोरी जो है नर्मदा जी के उसमें, हाँ हाँ, है हमारे अमरकंटक के यजमान आगे है मंडला के पास डिंडोरी में। जबलपुर। हाँ है। उन्होंने अपने अच्छा, जीवन में 21 परिक्रमा का संकल्प लिया है। 21 परिक्रमा नर्मदा जी की? पहले करते थे 3 साल 3 महीना 13 दिन में एक परिक्रमा करते थे। अच्छा, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारी परिक्रमाएं की। अब शरीर थक गया है तो अब बोल रहे हैं कि अब संकल्प करना है तो गाड़ी से कर लेते हैं, क्योंकि अब शरीर साथ हाँ, नहीं दे रहा है। 90 साल के आयु में चल ही नहीं पाते अब। नहीं तो सपत्नीक करते थे। वाह क्या बात है। और उसी परिक्रमा में उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ रामेश्वरम में, उनके हाथों में। अच्छा, हाँ भाई, उन्होंने 1.25 करोड़ महामृत्युंजय नर्मदा जी में खड़े होके जपा है। 1.25 करोड़? हाँ, मतलब इस हिंदुस्तान में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ उन्होंने घोर घोर, मतलब जिस संप्रदाय में जहाँ भी आपको कुछ पूछना है, उन्होंने साधनाएं बहुत हम्म, की हैं अपने जीवन में। हम्म, है भाई, ज्ञान है, करे हैं तो ज्ञान है। सही है। बस वो इन्हीं चलो की सेवा देखो, में थे। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, सौभाग्य है सेवा करने का मौका हाँ, मिले। इसीलिए कल उनके सामने फोन भी नहीं लगा पाए, कुछ नहीं कर पाए। अब सामने से थोड़ा सा अशिष्टता हो जाती है ना फोन निकालना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 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 सही है। शर्मा जी यही तो हाँ है, जबलपुर के पास में है डिंडोरी। हम्म, हाँ, कभी आप लोग चलो कभी जाइए तो वहाँ जाएंगे दर्शन दिखना। करिए, और कुछ भी कभी कृष्णा जी, पूछना है तो खुले मन से बताते हैं, किसी को भी, नहीं ऐसा नहीं, नहीं। हमको जाना है वहां पे, हमको बुला रहे हैं। कल ही उनकी कुंडली आई थी। मालूम रावत जी, हाँ जी, अच्छे अच्छे तंत्र विद्याएं हैं या कोई साधना है, कोई पूछना है तो लोग कई बार दबा जाते हैं, नहीं बताने को करते हैं। आपको हाँ, किसी भी साधना के बारे में कुछ भी पूछना है तो ये स्पष्ट एकदम उसका एकदम सोल से बताना शुरू करते हैं चलो कि कभी दर्शन करेंगे, है ना, हाँ दर्शन करेंगे। चलिए। जाएंगे, देखो अभी जाने का है उधर से अनूपपुर तरफ जाएंगे, देखो ठंडियों में अधीर लगेगा टूर तो फिर देखो नहीं दर्शन ठीक है, करेंगे। आप बताइएगा, हम लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, अब देखो जब बनेगा प्लान तो सबको बता करके ही निकलेंगे, है ना। हाँ हाँ। चलिए लिखिए, हो गया देवगण का, लिखिए मनुष्यगण। जी, मनुष्यगण में उत्पन्न जातक या व्यक्ति। इससे तो गुरु जी फलित में भी सहूलियत मिलेगी। अरे क्यों नहीं, पूरा फलित है भाई। मनुष्यगण में मनुष्यगण में उत्पन्न उत्पन्न व्यक्ति जी। राजसिक स्वभाव का होता है, राजसिक स्वभाव का होता है। अर्थात दूरदर्शी दूरदर्शी, स्वाभिमानी, साहसी, साहसी, निज स्वार्थ की पूर्ति करने वाला, निज स्वार्थ की पूर्ति करने वाला, सौंदर्य भक्त, मतलब सौंदर्य को चाहने वाला, सौंदर्य प्रिय, व्यवहार कुशल, व्यवहार कुशल, सामाजिक कार्यकलापों में रुचि रखने वाला, सामाजिक कार्यकलापों में रुचि रखने वाला, यश चाहने वाला,
परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेने वाला, परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेने में कुशल होता है, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने में कुशल होता है। ढाड़ है तन को। ढाल लेने में कुशल कुशल होता है। होता है। अब लिखिए जी। राक्षसगण। राक्षस गण में उत्पन्न व्यक्ति, राक्षस गण में उत्पन्न व्यक्ति क्रोधी, क्रोधी, साहसी, जी। क्रोधी, साहसी, स्वार्थी, स्वार्थी, जी। धूर्त, धूर्त, जी गुरु। चालाक, जी। जबरदस्ती करने वाला, बलवान, अभिमानी, बलवान, अभिमानी, कठोर, पर जी। निंदक, पर निंदक, कठोर दूसरों के द्वारा भाषी। पर निंदक यानी दूसरों की निंदा करने वाला। हाँ, पर निंदक कठोर भाषी। कठोर भाषी, अपने हित के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने वाला, उग्र, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चयी एवं एक से अधिक, एक से अधिक अधिकार चाहने वाला, एक से अधिक अधिकार चाहने वाला है। ये होता है देव, राक्षस और मनुष्य गण के बारे में। उनका होता तो ऐसा स्वभाव होने के कारण इसलिए कहा जाता है कि भैया मिलाना बहुत जरूरी, इसलिए 6 गुण मिलते हैं इसके। जी। ये कौन हम्म, कौन सी चीज है जी? ये है गण। गण भी। गढ़ वाला। अब लिखो, आगे लिखो। लिखो, बर कन्या का सामान्य गण होने पर, बर कन्या का सामान्य गण होने पर, सामान्य गण होने पर परस्पर प्रेम, परस्पर प्रेम, परस्पर प्रेम एवं वैचारिक, एवं वैचारिक समानता रहती है, वैचारिक समानता रहती है। जी गुरु जी। यदि एक का गण मनुष्य, यदि एक का गण मनुष्य गण जी। मनुष्य और दूसरे का देव हो तो परस्पर प्रेम, परस्पर प्रेम एवं वैचारिक, एवं वैचारिक समानता, एवं वैचारिक समानता मध्यम दर्जे की रहती है।
रहती है। लेकिन एक का गण देव तथा दूसरे का राक्षस हो, लेकिन एक का गण देव तथा दूसरे का राक्षस हो तो देवता और मनुष्य में नहीं विवाह करना चाहिए। ओ सॉरी, देवता और राक्षस में कभी नहीं करना चाहिए, बहुत लेकिन समस्या हो जाती है। एक का गण एक देव का तथा गण दूसरे राक्षस हो तो परस्पर परस्पर जीवन निभना कठिन हो जाता है, जीवन निभना कठिन हो जाता है। जाता है। और ऐसी स्थिति और ऐसी अतः स्पष्ट है कि राक्षस एवं मनुष्य राक्षस एवं मनुष्य राक्षस या मनुष्य गण और देव राक्षस गण यह स्पष्ट अतः स्पष्ट है कि राक्षस एवं मनुष्य गण और देव एवं राक्षस गण राक्षस और मनुष्य गण राक्षस एवं मनुष्य गण और देव एवं राक्षस गण देव एवं राक्षस गण जी गण वाले वर कन्या का संबंध उचित नहीं है। नहीं जी इसीलिए इसे वर्जित समझना चाहिए। राक्षस और मनुष्य का भी नहीं और देव और राक्षस का भी नहीं, ठीक है ना। देवता और मनुष्य का ठीक है, राक्षस का ठीक है, देवता का ठीक है और मनुष्य का ठीक है। लेकिन मनुष्य मनुष्य राक्षस का भी ठीक नहीं है, देवता राक्षस का भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। देवता और मनुष्य लड़की हो और देवता लड़का हो तो हो जाएगा। चल जाएगा दोनों में, देवता और मनुष्य में चल जाएगा, है ना। जी कल लड़की किसे मिला ली है क्या अपनी कुंडली तुम, है? नहीं 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 ऐसी बात बेटा नहीं है गुरु जी। हमको कुछ तो गड़बड़ है, हम समझ रहे हैं। साइड में ये कोई ना कोई चल रही है एक बगल से, किसना एक बगल से गुरु जी कुंडली लेके चल रहा है अपने साथ में, है? गुरु रोज जी मिला लेता है एक। हाँ गुरु जी एडवांस कुंडली एडवांस में इनको मालूम है हमारा देव है तो मिला चुके हैं ये। हाँ, मिला रहे हैं बगल में, साइड में रोज एक गुण मिलाया जा रहा है, हैं? हाँ हाँ ठीक है। चलो लिखो। क्या लिखा? वर कन्या का संबंध उचित नहीं है। वर कन्या का संबंध उचित नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे वर्जित समझना चाहिए। इसलिए इसे वर्जित जी गुरु जी ठीक है, वर्जित। हो गया। अब लिखो, मतलब किन किन लोगों के कौन कौन से होते हैं नक्षत्र के अनुसार, है ना। क्या जी लिखो, नक्षत्र गणबोधक चक्र बना लो एक, उसमें जो है देवगण किसके होते हैं गण, और लिखो जन्म नक्षत्र, गण और जन्म नक्षत्र किसका कौन सा नक्षत्र है उससे पता चल जाएगा। जी लिख लो। गण गण लिख लो, उसके बगल में लिख लो जन्म नक्षत्र। जी गुरु जी बताते बन जाएगी, सारणी नहीं बनेगी, मैं बता देता हूँ। बन गए। एक तरफ गण एक तरफ जन्म नक्षत्र। ऐसे गण लिख लें यदि हम क्षत्रिय तो फिर बाद में उसका वो लिख लेंगे नक्षत्र अश्विनी। रुको मैं बता देता हूँ, सारणी भेज देना तुम्हारे में। जी तो सामने हम तुम्हारी सारणी लगा देते हैं, इससे आपको सुविधा हो जाएगी। ये है, इस प्रकार से बना करके इसको लिखो फटाफट। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ लघु शंकर करके।
स्क्रीनशॉट ले लो। देव, मनुष्य, राक्षस। इसमें समझ में अभी नहीं आ रहा है, क्यों मिश्रा जी? आ रहा है कुछ इसमें समझ में? अब समझाएंगे, लिख लो जो बताया है वो। ठीक है। ये नक्षत्र लिखे हैं ना, नक्षत्र 27 होते हैं। हाँ, ये एक लिखा है जी अश्विनी है इसका मतलब। हाँ हाँ, 5 वाला ये तो बहुत नक्षत्र जो होता है। सबसे सबसे सरल यही सारणी है अभी तक की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ समझ में आ गया आ गया। 22वां नक्षत्र। नक्षत्र याद कर लें हम, और बस ये सारणी याद कर लें। कुछ न याद करो, रजिस्टर साथ में रखो, मिलान कराने में तो रजिस्टर निकाला जा सकता है, हरित करने में नहीं कर सकते हम लोग, जी जी है ना। जी। 15, 26। जब जब वो जजमान आपके सामने बैठेंगे तो कैसे करिएगा? अरे क्यों नहीं करेंगे, हमारे शास्त्र हैं, हम तो उनको अध्ययन करेंगे, वो क्या जाने क्या इसमें बारीकी है। हम तो अपने शास्त्र उठाएंगे ताकि कोई गड़बड़ न हो उनकी कथा का। बिना या बिना पंचांग बिना पंचांग के तो कोई भी नहीं कर मिलान कर सकता है, ज्यादा विशेष ही व्यक्ति करेगा जिसको अनुभव ज्यादा हो गया। हम तो अपने शास्त्र जो पुस्तकें हैं वो तो उठाएंगे, अध्ययन तो करें, देखेंगे तो जरूर, तक और उनका भी तो बढ़िया बनाना है ना। शर्मा जी, क्यों? गुरुदेव कहाँ चले गए? गुरुदेव गए हैं आज, आज हो गए हैं 8 महीने से ऊपर, 9वां महीना है। अरे ये बोल रहा हूँ, गुरुदेव कहाँ हैं? लघुशंका गए हैं पहली बार, अच्छा, बोल के गए हैं। आज तक नहीं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। ये 9-10 महीने क्या गिनती करवा रहे हैं आप? हो गए, सब लिख गए हमारा। हाँ महादेव, लिखे आप लोगों का? जी जी, दूसरा नक्षत्र भरणी है इसका। देखो जो इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं, ये कोई नंबर नहीं, सारे के सारे नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं, ठीक है ना। जी 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 बिल्कुल। तो लिख लेना, पहले नंबर का अश्विनी है तो अश्विनी लिख लेना, दूसरा भरणी, प्रकृति का रोहिणी है, इस प्रकार से सारे नक्षत्रों के नाम आप लोगों को याद ही है, तो नंबर वाइज नक्षत्र जानना, ठीक। 27वां नक्षत्र रेवती है, उसका वो वाह, देवगण में है, मतलब उसका गण जो है देव है। ठीक है। यहाँ पे अभिजीत को नहीं लिया इसमें। अभिजीत नहीं लिया। हम्म। चलिए अब आगे लिखिए। दूसरा विचार देखिए, गण विचार में, गण विचार में, यहाँ मत सोइए आप, अंदर सोइए, अंदर। अरे यहाँ कौन झगड़ा सब करेगा, सब कौन करेगा? जितना झगड़ा फैला हुआ है यहाँ। अच्छा। गण विचार में पूर्णांक 6 है, गण विचार में पूर्णांक 6 है। पूर्णांक कितना है? 6 का है जी। वर कन्या के समान गण हो तो, वर कन्या के समान गण हो तो 6 गुण, 6 गुण मिलते हैं। वर कन्या का देव और मनुष्य गण हो तो 5 गुण। देव और बल कन्या का देव और मनुष्य। हाँ, वर कन्या का देव और मनुष्य गण हो तो 5 गुण। 5 गुण। जी। वर का देव एवं कन्या का मनुष्य हो तो 6 गुण। वर का देव और कन्या का मनुष्य गण हो तो 6 गुण। वर का देव और कन्या का मनुष्य 6 गुण। हाँ, 5 दिखा रहा है, वर का देव और मनुष्य कन्या का। दोनों में एक राक्षस और अन्य का देव हो तो 1 गुण। वर का देव और कन्या का मनुष्य गण हो तो 6 गुण। अच्छा, ये लोग नहीं आया ना, गौरी शंकर वगैरह कोई नहीं आया इस बार। सबको भेज। गुरुजी क्या कहा, अब क्या बताया?
क्या लिखे हो? वर का देव और कन्या का मनुष्य हो तो 6 गण गुण। हो तो 6 गुण मिलते हैं। हाँ, दोनों में एक का राक्षस और अन्य का देव हो तो 1 गुण। दोनों दोनों में एक का राक्षस और अन्य का देव हो तो कितना मिलता है? 1 गुण मिलता है। और एक का राक्षस और दूसरे अन्य का अन्य का देव हो तो 1 गुण। एवं दोनों में एक राक्षस और अन्य मनुष्य हो तो 0 मिलता है। एवं दोनों में एक राम एक दोनों में एक राक्षस और एक मनुष्य हो तो 0 गुण प्राप्त होता है। एक दोनों में एक राक्षस और एक मनुष्य मनुष्य हम्म, हो तो 1 गुण शून्य शून्य। शून्य प्राप्त होता है। शून्य ही है ना गुरुजी? राक्षस और मनुष्य। हाँ 0 है दादा। जी लेकिन गुरु जी अगर माना दोनों देव हैं तब 6 गुण। तब 6 मिल जाएंगे। सारणी बता दें? जी देखोगे? मिलाओगे जी सारणी में? जी नहीं जी ना जी मिलाओगे? अरे मिला मिलाएंगे। लीजिए। हाँ? आप भेजिए तो गुरुजी, हम भेजें? नहीं, हम भेज दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं स्क्रीन पे। लगा दें? जी सही। सही है सही। सतकूटे इति गेयः दुष्टकूटेथ कथ्यते मध्यम गुणैर्विशतिर्भिर् मध्यम बाणाधिकैर्मतम् ऊर्ध्वं च पंचविंशत्या श्रेष्ठम श्रेष्ठतरम ततः। आया? अभी नहीं आया है गुरुजी। अरे हवाई जहाज से भेजा है यार, आप पहुंच जाना चाहिए। नहीं आ ना गया पहुंचा है। है? आ आ गया गया है। है। ठीक बा। देखिएगा, मिलाइए। वर का जो है ऊपरी हिस्सा है और कन्या का ये बगल वाला। ठीक। अब देखो इसमें देव और राक्षस में तो 0 मिल रहा है, हैं? और मानव राक्षस में भी 0 है। राक्षस और राक्षस में 6 है। जी इसी प्रकार से मानव मानव देव और मानव में भी 6 मिला दिए हैं, हैं? जी वर जो है देव हो, बताया कि नहीं? वर जो देवता है और कन्या मानव है, 6 मिल जाएंगे। और यहाँ पर है यदि और जो है कन्या लड़का लड़का मानव है और कन्या कन्या गुरुजी, मानव है तो मानव मानव में 6 हो जाएंगे। हमारे इसमें गलत लिखा है तो फिर पंचांग में गलत छपा है। और उसके बाद में राक्षस और मानव में 0 हो जाएगा। जी उसके बाद में गुरुजी। फिर क्या है? ये देवता देवता में 6 होता है कि जी नहीं? और जी 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 अब देव लड़की हो मानव लड़का हो तो फिर क्या हो जाए? यहाँ 5 मिल जाएंगे। लिखवाया कि नहीं लिखवाया अभी? हैं? जी 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 और एक देवता और राक्षस में 1 गुण मिलेगा। गुरु जी वो गुण कौन वाला होता है? हैं? वो गुण कौन सा होता है? एक ही गुण होता देवता है, और मिला लो। देवता लिखवा दिए मैंने सबके गुण। राक्षस, गुरु जी देवता देवता और राक्षस राक्षस को मिलाए। सबसे बड़ी बात पता क्या होती है? जो कन्या देवता बताइए। है ना, जहां पर कन्या देवता हो वहां पर थोड़ी बहुत बात बनी रहती है। यदि यदि माना कि इसलिए क्या देवता मतलब कन्या कभी राक्षस नहीं होना चाहिए या वर भी राक्षस हो। अच्छा कन्या का राक्षस होने का बहुत बड़ा दोष लग जाता है। घर में यदि कन्या राक्षस आ गई तो माना कि नरक ही बचा देना है। इसलिए यहाँ पर 1 गुण दे दिया कि कन्या का देवी होने पर, क्या कन्या का देवगण होने पर बहुत बड़ी बात एक आ जाती है। एक तरफ से मतलब 1 पॉइंट उसी का दिया जाता है, समझे? जी एक ही गुण, क्योंकि कन्या आदि मतलब कि अच्छी आचरण वाली यदि स्त्री घर में आ जाती है तो घर को स्वर्ग बना देती है ना, चाहे कितना भी नरक हो। और यहाँ पर लड़का है तो लड़का राक्षस है, वो संभाल लेगी, थोड़ा बहुत तो संभाल ही ले जाएगी क्योंकि उसका देवगण है ना, इसीलिए। और और लड़की गुरु यदि जी राक्षस हो जाए, लड़की यदि राक्षस हो जाए और लड़का आदि देव हो जाए तो माना कि फिर तो नरक ही मानो। देवता कुछ नहीं कर सकते। देखो लड़का क्या है यहाँ पर देख रहे हो ना आप, लड़का राक्षस है और लड़की देव है तब जाके मिल रहा है। और यहाँ पर देखो आप, लड़का देव है और लड़की राक्षस है तो नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? बिल्कुल जी नहीं। जी आई बात समझ में शर्मा जी? इस पॉइंट को हाँ समझो। हाँ गुरु जी जी। माना माना लड़की देव है और हाँ लड़का जो है वो लड़का मानव है तो संबंध हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, 5 गुण मिल जाएंगे उसमें। अच्छा और गुरु जी माना कि लड़का राक्षस है और लड़की मानव है तब भी हो जाएगा। है लड़का लड़, राक्षस है और राक्षस लड़की मानव है तब नहीं होगा।
राक्षस लड़का है और मानव लड़की है तो नहीं होगा। गुरु जी जी और गुरु जी आपने लिखवाया है जो हाँ वर का देव और कन्या का मनुष्य गण हो तो 6 गुण मिलते हैं। वर का देव और कन्या का मनुष्य गण हो तो 6 गुण मिलते हैं। आपकी मिल रहे नहीं सारणी मिल रहे? में आपकी सारणी में मिल रहे हैं, हमारे गणेश साहब पंचांग में नहीं मिल रहे। 5 मिल रहा है। छपने में गड़बड़ी हो जाती कई बार। उसको हम मिटा करके लिख लें 6। हाँ लिख लो 6, कोई दिक्कत नहीं, कभी छपने में हो जाता है गड़बड़। देखो क्योंकि मैंने लिखवाया भी हो और छपा भी वही है, ठीक है ना। जी जी गुरु जी गुरु जी अरे मैं कर दूंगा थोड़ा सा। बोलिए बोलिए। ये कह रहे थे जैसे माना लड़का जो है राक्षस है और लड़की जो है मानव है, तब संबंध नहीं होगा। नहीं तब कहाँ बनेगा, जी राक्षस मानव में कैसे काम बनेगा, जीरो मिल रहा है। देखो लड़का यहाँ राक्षस है, लड़की मानव है, जी तो कितना मिल रहा है यहाँ पे, जीरो। फिर कैसे बनेगा। अगर गुरु जी दोनों अगर राक्षस हैं तब हो जाएगा। तब तो एकदम जलवा है, एकदम खींच के, कोई दिक्कत नहीं, तब 6 मिलेंगे। हैं? तो दोनों जी दोनों नरक मचाते रहे, कोई एक दिक्कत नहीं। राक्षस और एक राक्षस, अब दोनों को बढ़िया लेकर के बोतल लेके फिर दोनों बैठेंगे ना, एक सिगरेट तुम जला, एक हमारे लिए भी जला लेना, एक गिलास में हमारा भी गिलास बना लेना, है ना, सब कितना बराबर हो जाता है। दोनों को जी एक ही जैसे आचरण है तो उसमें क्या है फिर बता। वो कहे हमारा मन नहीं लगता पूजा पाठ में यार, हमारा तो पहले से नहीं लगता था, चलो अच्छा हुआ जो तुमने भगवान को ताक पे धर दिया, दिक्कत ही नहीं है, उठा के धर जी दो जी कोने में, है ना। ऐसा है कि जी मेल दोस्ती किससे होती है, समान गुणों वालों से दोस्ती होती है, यार किसी से तो नहीं हो जाती। जी नहीं जी हाँ सामान्य गुण वालों से मित्रता होती है। यदि कोई व्यक्ति दारू गांजा पीने वाला हो और हमारे जैसे लोगों से कहो एक व्यक्ति दारू पीने वाला ढूंढ लो, तो कभी ना ढूंढ पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा ढूंढना। आपको हैं? नहीं मिलेगा, आपको नहीं और मिलेगा। पीने वालों से जो पीते हैं उससे पूछो तो दसों खड़े कर देगा हमारे सामने लाके, एक फोन में वो कह देगा हाँ भैया आज भंडारा है, नहीं, तत्काल आ अनजान जाएंगे। जगह गुरु जी, अनजान कहीं जगह पर पे भी अक्सर है, कहीं पर भी तुम्हारे एक भी व्यक्ति यदि दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, कोई नशा करने वाला होगा तो अपने साथियों को तत्काल ढूंढ ले, उससे कहो भाई इतने व्यक्ति चाहिए हमको उससे संबंधित चीज वाले, तो आप हमसे कहो पंडित अच्छे अच्छे विद्वान चाहिए तो हम एक फोन में वो भी उपस्थित कर देंगे। हैं क्या करेंगे। हाँ तत्काल व्यवस्था, कोई आप, कहे ऐसे पंडित चाहिए मैं कह दूंगा हाँ, अब कोई कहे कि भाई अब हमसे कोई कह दे कि यार हमको गांजा पीने वाले व्यक्ति कहाँ मिलेंगे तो मैं व्यवस्था नहीं करवा पाऊंगा। आपकी मकर तो राशि है पंडित गुरु जी जी। को अच्छे से अच्छे विद्वान चाहिए, हाँ भी व्यवस्था हो जाएगी, तत्काल कर देंगे। आपकी जी मकर गुरु राशि है कि कुंभ राशि है गुरु जी? तुमको क्या लगता है। मुझे सिंह राशि है। कुंडली के हिसाब से तो मकर से है, कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर, मकर राशि 6वें भाव में बैठा है ना चंद्रमा, हाँ मकर राशि है। मकर राशि है। हाँ कौन से चरण? राक्षसगढ़ है ना, राक्षस है ना। नहीं नहीं नहीं, मकर में देव है। अच्छा राक्षस नहीं, राक्षस नहीं, वो कुंभ में है राक्षस, और राक्षस है कुंभ में। कुंभ के दूसरे चरण में जो बचा है धनिष्ठा। कौन से नक्षत्र का जन्म है आपका? नाम क्या है आपका, ओरिजिनल नाम? ओरिजिनल नाम नहीं पता मुझे, मुझे लगता है कि श्रवण नक्षत्र का चतुर्चरण है क्या। हाँ श्रवण, खा में जो चतुर्थ चरण श्रवण का। हाँ हाँ आएगा संभवतः, मुझे ऐसा लगता है। देव बिमला देव आपका, देवगण देवगण। देवगढ़ है हमारा, हाँ, वही। चलो हमारा भी देवगण है गुरु जी। चलो तो ठीक है। मिश्रा गुरु जी जी का क्या है? गलती हाँ तो जी अपना भी बोलिए। देवगढ़ ही है। वाह क्या बात है, अब तो सब देवता ही मिल गए यहाँ पे। मिश्रा जी भी देवता ही नहीं होंगे, नहीं होगे नहीं तो गुरु कोई जी बात नहीं, बना मनुष्य दिया है। मनुष्य है। अरे कोई बात नहीं, मनुष्य देवताओं की तो परंपरा चली आई है, हैं? हाँ, जी जी। और क्या। लेकिन गुरु जी ये चीज है, हम्म वो जो है अब जो है आपके सानिध्य में आप देवता बना लेंगे, ये है अब अब देखो विश्वास हो गया। देवता और मनुष्य 6 तो गुण मिलते हैं ना, मिल रहे कि जी नहीं मिल जी रहे हैं। तो बस जी अब जी शर्मा जी के और मिश्रा जी के बराबर 6 गुण मिले, ठीक मिले। हाँ जी वही है, इसीलिए बढ़िया हो सकता है। ठीक है इस ना। समय गुरु जी जी बोलिए। हमने कहा इस समय महादेव भक्त जो है बहुत व्यस्त हैं, नहीं बनारस बेचारे वाले। और काम में लग जी रहा है सब लोग भैया, धन धन कमाने की जो इच्छा होती है ना वो बहुत जी जरूरी जी है वर्तमान में। धन चाहिए व्यक्ति को, उसके लिए कुछ भी छोड़ दे, है ना। अब ये नहीं पता रहता धन आएगा कहाँ से, है? धन चाहिए, बस ये नहीं आधार क्या होना चाहिए नहीं पता है, तो धन आना चाहिए। धन की गुरु जी वो आवश्यकता भी होना चाहिए।
आपकी आपकी कृपा हो जाएगी तो सब हो जाएगा। अरे भगवान की कृपा होती है, अपना कर्म अच्छा करो, जो हमारे प्रारब्ध में वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो हमको ही मिलेगा। हैं? अब ठीक है ना। हमने तो कभी जैसे हमने कई तो बार कभी हम लोग नहीं समझ पाते चीजों को। एक बार कभी विचार किया है क्या, यदि जो है हम कभी दुख को चाहते हैं, कभी दुख नहीं को चाहते। चाहते हैं, लेकिन फिर भी सोचा नहीं दुखी आते हैं हमारे जीवन में, हम लोग बचते रहते आते। हो, कहीं ना कहीं से वो आ ही जाता है। आते कि नहीं आते हैं? लेकिन हम बिल्कुल सुख बिल्कुल। के लिए कितना भटकते हैं। हैं? सुख के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। हम दुख से बचते हैं तो दुख तो बिना आए मानते ही नहीं है। हैं? और सुख की चाह में भटकते हैं तो सुख हमको मिल नहीं रहा है। इसका क्या गुरुजी, तात्पर्य हुआ? हैं? शर्मा जी ने एक दिन भेजा था एक चीज की, हम सुख पाने के लिए हम दुखी हो रहे हैं, हम सुख की खोज में हम दुखी हैं। बस 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 वही बात है। इसीलिए हम लोगों को ज्यादा कष्ट होता है। और हम लोग जिस प्रकार से हमको दुख प्राप्त है बिना हाँ, मांगे बिना कुछ किए, उसी प्रकार से हमको सुख भी प्राप्त है बिना कुछ किए, लेकिन हमको विश्वास नहीं है। हैं? हम अपने आप बिल्कुल। दुखों को इकट्ठा करते रहते हैं। हमको स्वतः जिस प्रकार से दुख हमको स्वतः प्राप्त है, उसी प्रकार से हमको सुख भी स्वतः प्राप्त है, लेकिन दुख हमको दिखाई देते हैं, सुख हमको दिखाई नहीं देता। हम अंधे हो चुके हैं। हैं? हम दुख को सुख मानने लगे हैं, सुख को सुख नहीं मान रहे हैं। समस्या बड़ी गंभीर हो गई है, तो हम लोग उसी भटकाव में पड़े हुए हैं और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है ना। अच्छा गुरु चलो जी भैया, अब इसके भजन बाद में क्या आएगा भजन भरपूर। हाँ बोलो क्या भजन कह रहे क्या हैं। भजन क्या करना चाहिए हमें, जैसे मन होता है भजन करने का, तब हम क्या करें? देखो वर्तमान का भजन, देखो एक चीज है, भजन तो निरंतर भगवान का नाम जप, अपने इष्ट का नाम हमेशा जपते रहो। हमेशा जप तो सकते हो, जैसे शिव शिव है, राम राम हम्म, है, कृष्ण कृष्ण है, जिसके प्रति आपका भाव बन रहा है, निरंतर जप जी करना चाहिए। भजन तो वही है, और क्या। जी जी। और बाकी अपना कर्म करना चाहिए। भजन तो श्वास में होना चाहिए, बैठ करके जब करना ये तो ठीक नहीं, क्योंकि कर्म प्रधान है हमारा जीवन। क्या है? बिना कर्म, बिल्कुल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म हमको करना है, मेहनत उसके लिए करना चाहिए, है ना। लेकिन ये भजन कोई बैठ के थोड़ा ना करने वाली बात है। भजन तो नहीं नहीं। निरंतर होना चाहिए, श्वास श्वास में भजन होता है। बैठ करके तो जब तप अनुष्ठान हो जाते हैं, इसलिए जब तप अनुष्ठान का नियम बनाया गया है कि भाई ये जी, अनुष्ठान 7 दिन में करना, ये अनुष्ठान 11 दिन में, ये समय सीमा बांध दी गई है ना। हाँ, ये अनुष्ठान जी, हमेशा करने के लिए नहीं कहा गया है। एक नित्य जी, नित्य नित्य कर्म होता है जो कि हमें प्रतिदिन करना है। उसका समय निश्चित है, उसको करने के बाद अपने कार्यों में लगना चाहिए। अब कार्य नहीं करोगे तो फिर रोटी कहाँ से आएगी? है? बिल्कुल, रोटी की भी जी, आवश्यकता है। हाँ, हमको खाना भी है, 4 लोगों को भी खिलाना है। हमारे मन में हमेशा खाने की चेष्टा न रहे, हम इतना कमाएं कि हमारे द्वारा 4 लोग बड़े प्रसन्नता होकर के उनका पालन हो सके। हमारे मन में बिल्कुल, हमेशा एक इच्छा रहना चाहिए कि हमारे द्वारा कितने लोग प्रसन्न हो सकते हैं। इस प्रकार से हमको कार्य करना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है कि मैं खा लूं, मेरा पेट भर जाए, मेरा परिवार पल जाए, केवल इतना नहीं। हमेशा चेष्टा रहे कि हमारे द्वारा 4 लोगों का भला कैसे हो सकता है, उसके लिए मुझे किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, उसके लिए हमें जी, कमाना है ना। तो कमाना है, कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, मेहनत करना है, धन भी कमाना है, लेकिन भगवान का नाम जपतो निरंतर हमारे श्वास श्वास में होना चाहिए। कोई भी कार्य करो उसमें बस भगवान का जप चलता रहे, तो होगा यही सारा, बाकी सब बेकार है। उसके लेकिन बैठ उसके लिए करके भी ऐसे नहीं कुछ चल उसके लिए भी सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो चल पाएगा वो सांस सांस में। वही है, श्वास श्वास में निरंतर अभ्यास करो, अभ्यास करो, जी। बार बार अभ्यास करो, निरंतर करो। हमें जब भी ध्यान आ जाए तभी नाम लेना शुरू कर दो, जब ध्यान नहीं आता है ऐसा, नाम लेना शुरू कर दो। जब हाँ, ध्यान आता है तभी नाम ले पाते हैं, जैसे ध्यान आ गया क्या तो फिर लेने लगे मन में। अब ये है बस कि ठीक है, जैसे, आ गया तो बढ़िया, चलने दो। जब ध्यान नहीं रहे तो फिर ध्यान करो, लगातार अभ्यास करते 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 एक दिन हो जाएगा कि आप निरंतर बिना आपको मतलब याद भी नहीं तब भी आपके मुंह से निकलता रहेगा। जी हम इष्ट का नाम नाम ले सकते हैं भजन के लिए, बाकी जो हाँ, हमारा मंत्र है वो हम आसन पे बैठ के मंत्र ही में, जप। मंत्र मंत्र तो विधान से जपा जाता है ना। वो और तो हम उसको वैसे जपते भी नहीं चलता है। हैं। जब खाली और रहो, कुछ नहीं है, कोई हम्म, काम नहीं है, तो उसका फिर हम्म, जो है बैठने का माला झोली लेकर के आचमन करो, प्राणायाम करो, बैठ जाओ, जब करो बैठ करके, क्या है। तो गुरु जी उसकी संख्या ध्यान में ना दे, मात्र जो मंत्र का जप है उसकी संख्या मंत्र को का ध्यान में। जप, हाँ, जैसे मंत्र का जप तो निरंतर करते रहना चाहिए, है ना। उसमें तो कोई नहीं है, लेकिन पहले उसका एक बार जो है जो विधान होता है उसको करने के बाद फिर निरंतर उसको चल देते, फिर कोई संख्या पर फिर ध्यान नहीं देना पड़ता। गुरु जी पहले एक जैसे बार उसका विधान होता नित्य का जो हमारा नियम है, उतना जपने के बाद हम फिर कितना भी जप सकते हैं ज्यादा। है। हाँ, उस उतना उससे फिर वो अलग हो जाता है। ठीक है ना। फिर जैसे कम भी हो गया मतलब उससे कम नहीं, लेकिन उससे जो अपन नित्य संख्या का तो है ना करते, उसकी संख्या नहीं लेते, नित्य कर्म के बाद हम संख्या तो ना ले रहे हैं। फिर जी उनकी वो हम संख्या नहीं जप ले रहे सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल वो ठीक। जप सकते हैं, ठीक चलो ठीक है, तो जो है आप लोग इसको करना, है ना। है। और क्या जी कहते हैं, आपका तो हो गया, 6 हो गए कूद, 7 और जी। 8 है ना, 2 कूद और बचे हैं इसके बाद में। और
ये आपका मैत्री का विचार हो गया, ठीक है ना, बढ़िया से समझ में आ गई जी मैत्री। हाँ जी। अब लिखो गण विचार, क्या लिखोगे, छठवां आ गया हमारा।